नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो एक नया दिन और नई एनर्जी लेके वापस से हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। और आजकल हमारा सारा फोकस है बैलेंसिंग पे, क्योंकि जितनी बेहतर हमारी बॉडी की बैलेंसिंग होगी उतना ही बेहतर हम बॉडी का मूवमेंट कर पाएंगे। बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसके साथ रेजिस्टेंस, यानी कि कितना हम रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें मदद करती हैं ताकि हमारी बॉडी बेहतर बैलेंस रह सके, हम बेहतर चल सके, दौड़ सके, कोई भी मूवमेंट कर सके। तो वो तभी पॉसिबल है जब बॉडी बेहतर तरीके से बैलेंस हो पाएगी। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे मसल्स को, खासकर जो हमारा जॉइंट एरिया होता है, वो वहाँ पे एक प्रॉपर मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम वज़न उठाते हैं और काफ़ी भारी वज़न भी अब उठाने लगे हैं, तो इसीलिए मसल्स का रिलैक्स होना, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए उसको प्रॉपर स्ट्रेच देना, उसको प्रॉपर मूवेबिलिटी में रखना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ऐसे ही हमारा जो नेक होता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो उससे पहले आप अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को, अपनी मूवेबिलिटी को चेक करें और उसको आप बेहतर करें। और ये कुछ ऐसी योगा पोजेज़ हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं, बहुत नॉर्मल, बहुत इजी हैं, कोई भी कर सकता है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो इससे यकीनन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको रेगुलर बेस पे इसे करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें कारगर होती हैं। और क्योंकि बैक है, जॉइंट्स है, हमारा नेक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो इन एरियाज़ के अंदर स्टिफनेस भी बढ़ जाएगी। और अगर स्टिफनेस इन एरियाज़ में रहेगी तो आप बहुत आसान से काम वो भी करने में आपको बहुत तकलीफ़ होगी। इसीलिए कहा जाता है कि योगा से ही होगा, और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन अगर आप योगा को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो यकीनन तो आप फिज़िकली फिट रहेंगे। और ख़ासकर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये हमारी पेल्विक जो पार्ट होता है उसको ये मूवेबिलिटी देता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ लेके आता है। और मेल और फीमेल दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, जिम में आ चुके हैं, शाम का वक्त है और आज हमारा बैक प्लस ट्राइसेप्स। तो सबसे पहले हम करेंगे पुलअप्स। और देखो, एल्बो में पेन तो रहता है मेरा थोड़ा बहुत, लेकिन पुलअप्स जो है ना, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे बैक में एक बहुत अच्छा वॉल्यूम क्रिएट करता है, एक थिकनेस लेके आता है। तो इसलिए पुलअप्स बहुत ज़रूरी है। और आज हमने उसको एक वार्म अप की तरह नहीं बल्कि सेट्स की तरह हमने इसको किया। उसके बाद फिर हमने बेंट ओवर किया। और ये दोनों ही एक्सरसाइज, पुलअप और बेंट ओवर, दोनों ही थिकनेस के लिए और ओवरऑल बैक ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लोज ग्रिप हमने यहाँ पे लैट पुल डाउन किया और इसके मैंने टोटल 3 सेट्स यहाँ पे लगाए। और काफ़ी हैवी मैं आज यहाँ पे गया हूँ मैं, क्योंकि आज मेरा वर्कआउट बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत इंटेंस मेरा वर्कआउट रहने वाला है, तो इसीलिए आज हैवी हम गए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आखिरी हमने बैक का किया रोप से। और ये जो है हमारा जो लैट का पार्ट है उसको बहुत अच्छा इंगेज करता है, और ख़ासकर जो मिडिल सेक्शन है वहाँ पे भी बहुत अच्छा इंगेजमेंट लेके आता है। और आखिरी हमने ट्राइसेप्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज करी और ट्राइसेप्स पुश डाउन रोप से बेसिकली यहाँ पे मैंने किया, और बहुत अच्छा, मतलब मेरे को आइसोलेशन यहाँ पे मिल रहा था मेरे को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो खासकर सब्सक्राइब करे बगैर तो ना जाएं। और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, तो कमेंट्स करें, उससे मोटिवेशन मिलता है हमें और हमें समझ में आता है कि हमें आगे और क्या बेहतर हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय।